गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिमेयीकरण कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली जिसका हर एक अपरिमेय संख्या है, जिसका हर एक अपरिमेय संख्या है, तो एक इस हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो परिमेयीकरण कहलाती है। तो इसके हर को हम कैसे परिमेय संख्या बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो √7 को अगर हम देखें, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंश और हर को दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा √7/7। √7 और √7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका हर है वो एक परिमेय संख्या हो गया, और जो ये प्रक्रिया थी ये हमारी परिमेयीकरण कहलाती है। तो इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 1/√7 माइनस √6। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √7 प्लस √6। तो इसके न्यूमरेटर को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डेनोमिनेटर को भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। ये आपका हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस √6। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। 1/2√3। 3 प्लस 2√3। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 माइनस 2√3। तो इसको 3 माइनस 2√3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 2√3 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 2√3/9 माइनस 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 4 3 जा 12। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2√3 अपॉन माइनस 3। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 3 माइनस 2√3 अपॉन 3। अगर इसको माइनस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 3। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा अपॉन 3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक रेशनल नंबर हो गया है। इसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर।
पहला नियम क्या होता है? पहला नियम हमारा होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर हमारा आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो हम आधार को एक बार लिख लेते हैं और घातों को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब बेस हमारा इक्वल है और पावर अलग है तो बेस को एक बार लिख लेते हैं और पावर ऐड हो जाती हैं। इसी से इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है? a की पावर n भाग a की पावर n। तो ये आपका आ जाता है a की पावर m माइनस n, वेयर m इज़ ग्रेटर देन n, जहाँ पर m n से बड़ा है। तो अगर बेस हमारा एक ही है और पावर अलग है और भाग करना है तो हम बेस को एक बार लिख लेते हैं और घातों को घटा दिया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा रूल होता है a की पावर m की पावर n। अगर घात के ऊपर घात लगी है तो आधार को हम लिख लेते हैं और घातों की आपस में गुणा कर दी जाती है तो a की पावर mn हो जाएगा। इसके बाद चौथा है एग्जाम्पल, चौथा रूल है a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर हमारा आधार अलग अलग है और घातें समान हैं तो आधार को गुणा कर दिया जाता है और घात एक बार लिख ली जाती है। इसके बाद पांचवा रूल है हमारा a की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसके बाद लास्ट रूल है हमारा a की पावर m। इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस m। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस हमारा एक ही है, आधार एक ही है, घातें अलग हैं तो आधार को हम एक बार लिख लेंगे और घातों को जोड़ देंगे। टू की पावर एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा 1 + 2, तो आपका ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1, तो 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद अगला एग्जाम्पल ले लेंगे 3 की पावर 2/3 3 की पावर 2/3 भाग 3 की पावर 2/4। अब इसमें बेस को एक बार लिख लेंगे, आधार को एक बार लिख लेंगे और घातों को घटा देंगे 2/3 माइनस 2/4। तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 3 टू पावर आ जाएगा 2/12। 8 - 6 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 3 टू पावर आ जाएगा 1/6। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेंगे, थर्ड रूल जो हमारा होता है a की पावर m की पावर n, इससे रिलेटेड टू टू पावर 4 टू पावर 5, तो 2 टू पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगा, तो 2 टू पावर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया
a की पावर m की पावर n में। अब इसके बाद आप अगला एग्जाम्पल एक ले लीजिए। कभी कभी हमें वैल्यू निकालने को कहता है, जैसे 64 की पावर 1/2 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू पूछता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद आपका कभी कभी एक पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप। 9 की पावर 3/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 इंटू 3 की अपॉन 2। 2 कैंसिल हो गया, ये आपके आ गया 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। 2 टू पावर 4/5 इंटू 2 टू पावर 3/5, तो ये आपका आ जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हमारा पहला नियम लागू होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 4/5 प्लस 3/5, तो ये आपका आ जाएगा 5। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 3, 2 की पावर आ जाएगा 7/5, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, और वास्तविक संख्याओं के लिए हमारे घातांक के नियम कौन कौन से हैं, और उससे संबंधित उदाहरण। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।